श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 20वीं कड़ी। पिछली कड़ी में हमने भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर इन संगीत ग्रंथों के बारे में जाना। आमतौर पर हम सभी अन्य शाखाओं की शिक्षा से, शिक्षा प्रणाली से भली भांति परिचित है, लेकिन संगीतज्ञ की, गायक की शिक्षा, गायकी की बारीकियां आदि जानकारी हम नहीं रखते। इन ग्रंथों के माध्यम से हम संगीत शिक्षा की बारीकियां, तकनीक, संगीत शास्त्र में किए गए परिश्रम, उनमें अभिव्यक्त विचार, इन सबसे परिचित होते हैं। इन ग्रंथों के परिचय का यही एकमात्र उद्देश्य है। आज की कड़ी में हम नारदीय शिक्षा ग्रंथ के बारे में जानकारी लेते हैं। नारदीय शिक्षा, इस ग्रंथ का रचना काल ईस्वी सन 3 से ईस्वी सन 6 के बीच का माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता का नाम अज्ञात है। यह विशेष ग्रंथ के 2 प्रकरण, जिन्हें प्रपाठक कहा जाता है, इनमें 8 भाग और 238 श्लोक है। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण तथा उसके व्याकरण का विवेचन किया गया है। सामवैदिक सप्तस्वर और संगीत के 7 षडज और बाकी अन्य स्वरों के बारे में चर्चा की गई है। पहले प्रपाठक में श्लोक में आर्चिक, गाथिक तथा सामिक स्वरों पर चर्चा की है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक के स्वर, षडज आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में स्वर राग विशेषण ग्राम रागा इति स्मृता, यह श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन समय में गाए जाने वाले राग की संकल्पना की पुष्टि करता है। इसी ग्रंथ में नाट्यशास्त्र में नारद मुनि द्वारा बताई मूर्छनाओं की लोकप्रियता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तम गायक के लक्षण, उनके गुण, दोष वर्णित हैं। दार्वी वीणा तथा गात्र वीणा, ये वीणा के 2 प्रकार भी वर्णित हैं। स्वरों के साथ मात्रा, अर्धमात्रा, द्विमात्रा आदि स्वरों के उच्चारण का मार्गदर्शन भी इस ग्रंथ में किया है। हर स्वर की श्रुति संख्या, उनके नाम के साथ लघु, गुरु मात्रा, चरणों में अक्षर संख्या, मात्रा संख्या और छंद की चर्चा भी की गई है। प्रभावी गायन हेतु देह शुद्धि, ध्यान धारणा, सदाचरण की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए अहंकार तथा क्रोध से मुक्त रहने की सूचना भी इस ग्रंथ में दी गई है। इस शिक्षा ग्रंथ में पहली बार प्राचीन संगीत के श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि विषयों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है और इसीलिए यह ग्रंथ संगीत की शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग मालकंस। यह एक प्राचीनतम राग है। माना जाता है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य में मग्न थे, तब उन्हें शांत करने हेतु माँ पार्वती ने राग मालकंस गाया था। इस राग की प्रकृति गंभीर एवं शांत है। इस राग में युगल स्वरों में परस्पर संवाद के कारण यह बेहद मधुर प्रतीत होता है। इस राग का चलन विशेष रूप से मध्यम पर केंद्रित रहता है। मध्यम पर निषाद, धैवत तथा गंधार स्वरों पर आंदोलन कर मिंड के साथ आने से राग का स्वतंत्र अस्तित्व झलकता है। इस राग का विस्तार 3 सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। इस राग की प्रकृति शांत एवं गंभीर है। इस राग की उत्पत्ति भैरव थाट से मानी जाती है। इस राग की जाति है औडव औडव। इस राग में वादी स्वर है मा मध्यम और संवादी स्वर है सा षडज। इस राग में स्वर रे तथा स्वर प वर्जित है। स्वर ग गंधार, ध धैवत, नि निषाद कोमल है, शेष स्वर शुद्ध है। इससे रात के तीसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। राग मालकंस में केवल नि शुद्ध कर देने से राग चंद्र कंश हो जाता है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज कोयलिया बोले अंबुआ की डार पर, ये लोकप्रिय हिंदी गीत इसी राग पर आधारित है। अणुरेणिया थोकडा तुका आकाशा एवढा, नको देवराया अंत आता पाहू, विठ्ठल आवडी प्रेम भावे, सावळे सुंदर रूप मनोहर, उगवला चंद्र पुनवेचा, ये लोकप्रिय मराठी गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मालकंस।
तबले पर हैं श्री रोहन शेट्टी जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 20वां स्वर पुष्प।
लगन दे। आग पाग लागना पग लागन दे मोर महाराज सहारा की रंगील सदा रंगील सदा रंगील रस पावन पावन रस रस पावन दे ए मोरे महाराज पग लागन दे। ग ग ग ग ग नि 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 ग ग द द द द नि 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 द ग ग नि सा ग म म नि सा ग ध द नि सा ग ग ग सा पग लागन दे। म ग नि सा ग ग ग ध ध ध नि 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 सा ध ध ग ग नि सा ग म म नि सा ग ध नि सा ग म म म म म ग ध म ध ग ध सा ग म ध नि नि ध म ग सा प ग लागन दे। सा ध नि सा ग म ग सा नि सा ग सा नि सा ध नि सा ग म ध म ग सा नि ध ध नि सा ग म म ग सा नि ध म म ध नि सा ग ग सा ध पग लागन दे। पग लागन पग लागन दे मोरे महाराज पग लागन दे। पग लागन दे। रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत सोतन के संग
रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत सोतन के संग ना लीनी हमारी रे की मगर रंग रलिया करत सोतन सोतन के संग नालिनी हमारी न की खबर रंग रलिया करत सोतन के सोतन के संग रंग सोतन के संगना लीनी हमारी खबर खबर रंग रलिया करत सोतन सोतन के संग रंग कर लिया हमसे आवत बिन आए रे बिलम रे हमसे आवत बिन आए बिलम रे आए बिलम रे बिलम रे आवत बिन आए रे बिलम रे हमसे आवत बिन आए हमसे आवत बिन आए बिलम रे नित बालम के यही ढंग रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत सोतन के संग ना लीनी हमारी न की खबर रंग रलिया करत सोतन के संग रंग रलिया करत रंग रलिया करत रंग रलिया करत सोतन के संग विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है।
यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। सर्वेषां मंगलम भवतु।